कैसे हैं आप लोग। आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा है हिमालय के उत्थान के बारे में, हिमालय के महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में, इसके महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में और दर्रे, प्रमुख दर्रों के बारे में हमने पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तीनों ओर से किसी भूखंड के, किसी महाद्वीप के भूखंड के तीनों ओर से जल से घिरा हुआ एरिया को प्रायद्वीप कहते हैं। इधर भारत के पूर्वी ओर में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तीनों ओर से महासागरों से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीप कहते हैं। और अब देखते हैं पठार। पठार किसे कहते हैं? समतल भूमि से उठे हुए भाग को, समतल भूमि से ऊपर उठे हुए भाग को पठार कहते हैं। इसका पठार का ऊपरी हिस्सा समतल होता है और जमीन से काफी ऊंचा होता है। और पर्वत जो है नुकीला होता है, इस एंगल में, शेप में होता है। और पठार जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन यह ऊपरी भाग इसका समतल होता है, इसे पठार कहते हैं। और प्रायद्वीप का भाग है ये, और ये पठार के रूप में है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप पठार भी कहते हैं। सबसे पहले जब ये प्रायद्वीप भारत जो है, यह प्रायद्वीप भारत, यह अफ्रीका का भाग था। अफ्रीका यहाँ पे है, इसका भाग था। यह प्लेट उत्तर पूर्व की सरक रहा है। उत्तर पूर्व सरकने के कारण यह धीरे धीरे, अफ्रीका यहाँ पे है, यहाँ से अलग होते होते यहाँ तक आ गया, जिसके कारण यह इसकी काफी सिमिलरिटी इस दोनों में मिलता है। और आज भी यह उत्तर पूर्व की ओर सरक रहा है, उत्तर पूर्व की ओर सरक रहा है, जिसके कारण ही हिमालय का उत्थान हुआ है। क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई थी, तो जिस कारण से इसी के क्रम में देखते हैं, उत्तर पूर्व सरकने के कारण ही यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में है। और ये राजमहल की पहाड़ी है, और यहाँ पर मेघालय है, जहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया 3 पर्वत श्रेणी है। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो पे ही, गारो की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। गारो की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। और यहाँ से ये गारो, खासी, जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसका बीच का हिस्सा का अवतलन हो गया है, बीच का हिस्से का अवतलन हो गया है। और ये नदियाँ, गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन के कारण यहाँ पर बालू मिट्टी का जमाव हो गया है, जिसके कारण
ये पूरी बांग्लादेश का एरिया समतल भूमि के रूप में है। समतल भूमि के रूप में है। राजमहल और गारो के बीच में जो एरिया है उसे मालदा ट्राइब के नाम से जानते हैं। मालदा, राजमहल और गारो खासी जयंतिया के बीच के एरिया को मालदा ट्राइब कहते हैं, या फिर राजमहल गारो गैर के नाम से जाना जाता है। इधर उत्तर पूर्व भाग में अरावली श्रेणी है। ये प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी सबसे उत्तरी पूर्वी शिखर पे अरावली श्रेणी है। यह दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है और सर्वाधिक फैलाव कहाँ पे है? राजस्थान में है। सर्वाधिक फैलाव कहाँ पे है? राजस्थान में है। और यह 800 किलोमीटर लंबा है, लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर विंध्य श्रेणी है। विंध्य श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग कैमूर है। विंध्य श्रेणी का सर्वाधिक पूर्वी भाग कैमूर कहलाता है। और विंध्य श्रेणी और अरावली के बीच में मालवा है। मालवा का पठार विंध्य श्रेणी और अरावली के बीच में है। इधर देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्सा दो भागों में है। यहाँ से एक भाग उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्सा का ढाल उत्तर की तरफ है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्सा का ढाल उत्तर की तरफ है, जिसके कारण नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जैसे चंबल नदी आकर के यमुना में मिल जाती है इटावा के पास में। चंबल नदी यमुना में मिल जाती है इटावा के पास में, और यमुना जो नदी गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद में। बेतवा नदी भी उत्तर की प्रवाहित होती है और यमुना में मिल जाती है। और सोन नदी पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ये तीनों प्रायद्वीपीय भारत की नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के गंगा और यमुना में मिल जाती है, क्योंकि इसका ढाल उत्तर की तरफ है। और प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी भाग का ढाल पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी भाग का ढाल पूर्व की ओर है, जिसके कारण यहाँ की नदियाँ पश्चिम की ओर न प्रवाहित होकर के पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि ढाल इसका पूर्व की तरफ है। जिसका उदाहरण है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ पर एक और सवाल देखते हैं। गंगा नदी यहाँ से आकर के बांग्लादेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यहीं से छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है और इधर आ जाती है। यहीं पे छोटा नागपुर पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। स्वर्णरेखा नदी पे ही रांची बसा हुआ है।
और गंगा नदी का एक भाग यहाँ से निकलता है हुगली के रूप में। हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता बसा हुआ है। और महानदी इधर किधर प्रवाहित होती है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। सारी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है। जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई अधिक होने के कारण बहाव बहुत कम हो जाता है। बहाव बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण पानी में रफ्तार नहीं होता है और बालू एवं मिट्टी का जमाव मुहाने पे ही हो जाता है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण होता है। और प्रायद्वीपीय भारत की बाकी नदियाँ जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, वह एक्सचूरी का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत की और नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में गिरती है, वह एक्सचूरी का निर्माण करती है, क्योंकि अत्यधिक खरा है और यहाँ दूरी भी बहुत कम है। बहुत दूरी कम तय करने के कारण उनका गाद नहीं जम पाता है। अब पढ़ेंगे यहाँ पे विंध्याचल और सतपुरा। विंध्याचल श्रेणी है, उसके जस्ट नीचे नर्मदा श्रेणी है। विंध्याचल के जस्ट नीचे नर्मदा है, नर्मदा के जस्ट नीचे सतपुरा है। विंध्याचल के जस्ट नीचे नर्मदा है, नर्मदा के जस्ट नीचे सतपुरा है। सतपुरा को 3 भाग में बांटते, राजपीपला, महादेव और मैकाल पर्वत। महादेव और मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत के पूर्वी हिस्से पे अमरकंटक है। अमरकंटक मैकाल पर्वत के पूर्वी हिस्से पे है, यहाँ पे है। और सतपुरा के जस्ट नीचे तापी नदी है। तो सतपुरा जो है नर्मदा और तापी के बीच में है। नर्मदा और तापी के बीच में कौन है? सतपुरा है। और नर्मदा जो है विंध्याचल और सतपुरा के बीच में है। और ताप्ती नदी के नीचे अजंता की पहाड़ी है। ताप्ती नदी के नीचे अजंता की पहाड़ी है। मतलब ताप्ती नदी सतपुरा और अजंता के बीच में है। यहाँ पश्चिमी घाट का निर्माण, पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर के नीचे में इलायची पहाड़ी तक है। ताप्ती नदी ऊपर में पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर के इलायची पहाड़ी जो है केरल में है, वहाँ तक फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ी पे होता है, जो घाट के रूप में है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ी के रूप में होता है। और ये तटीय प्रायद्वीपीय भारत का जो भूखंड है मुख्यतः ये था, और इसके इस भाग में तट बन गया है, क्योंकि जो नदियां निकल के आई है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सोनरेखा नदी और बहुत सारी नदियां, वो अपने साथ गाद लेकर आई एवं बालू एवं मिट्टी, जिसके कारण लाखों वर्षों में यहाँ पर
बालू और मिट्टी का जमावड़ा हो गया दोनों तटों पे, जिसके कारण समुद्र जो है, समुद्र थोड़ा सा ऐसे है, ये पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, और नदियाँ निकलने के कारण यहाँ धीरे धीरे बालू और मिट्टी जम गया है, बालू मिट्टी जम गया, जिसके कारण ये तटों का निर्माण हो गया, जिसके कारण ये तटों का निर्माण हो गया। यही तट है दोनों तरफ, प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ तटों का निर्माण हुआ है। तो आज हमने देखा प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार, मालवा, विंध्यक्रम, अरावली, सतपुरा रेंज, अजंता, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, कुछ नदियों के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में हम पहाड़ी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आज आपको मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के बारे में एक माइंड में बना होगा कि यह कैसे इसका भारत में यहाँ से यहाँ तक आया, अफ्रीका से यहाँ तक आ गया है, और कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।